नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज अगेन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं 5 बजे 5 पजल, जो कि आपके आईआईपी मैट रोहतक और उसके साथ जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो है आपको यहां पर कम से कम 8 से लेके मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर जो है वो आपको इसी सेक्शन से देखने को मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के। तो देखिए, ये हमारी टीम है। यहां पर मैं आपको एलआरडीआई पढ़ाने वाला हूं और सुमित सर जो कि कॉन्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं और शाबाश सर जो कि आपको इंग्लिश यहां पर पढ़ाने वाला है। और हम तीनों मिलकर आपका सिलेक्शन आईएम के अंदर कंफर्म करने के पीछे हम यहां पे परिश्रम और बहुत ही मेहनत हमारी सारी पूरी टीम यहां पर कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको रोहतक एंड उसके साथ जिपमैट का कोई पर्टिकुलर बैच चाहिए जहां पर आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको अगर कोड यूज करोगे YT39 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर जो है वो मिल सकता है। इस बैच की खासियत यह है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस देखने को मिलेंगे। पूरा सिलेबस जो है यहां पर हम कवर करने वाले हैं, क्वांट, रीजनिंग और उसके साथ ही इंग्लिश सेक्शन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपके सामने रहा सबसे पहला वाला जो पजल मैंने यहां पर आपको दिखाया है। इसको आपको सभी को जो है अभी यहां पर सॉल्व करने की कोशिश सभी को करनी है, ठीक है। तो देखो, अगर आप पूरे नए हो तो इसको स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये रहा सबसे फर्स्ट पजल। एक बार अच्छे से स्कैन करना है इसको, क्या दिया है करके। 9 पर्सन्स गिवन है जो कि अलग अलग कंपनीज में यहां पर वर्क करते हैं। वो कौन से कंपनीज है देखो, 3 डिफरेंट कंपनीज के डिपार्टमेंट है। एक कंपनी में काम कर रहे हैं बट डिपार्टमेंट यहां पर 3 जो कि आपके सामने गिवन है। फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड एचआर। क्या क्या है देखो, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड एचआर। आगे दिया है एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। हमें एटलीस्ट जो है 2 पर्सन्स को तो काम कराना ही पड़ेगा एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो डिपार्टमेंट कौन से है? फाइनेंस है, प्रोडक्शन है एंड एचआर है। तो मैं यहां लिख देता हूं फाइनेंस है और उसके साथ नेक्स्ट है प्रोडक्शन और उसके साथ में एक और जो डिपार्टमेंट है वो है एचआर डिपार्टमेंट। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर यहां पर पर्सन जो है वो कंफर्म काम करने वाले हैं। टोटल यहां पर जो अरेंजमेंट है वो कितने पर्सन्स का है देखो, यहां पे आपको दिया है 9 पर्सन्स का अरेंजमेंट है। एटलीस्ट 2 और मोर देन 4 पॉसिबल नहीं है। तो देखो, आपको एक बात समझ में आया होगा, एटलीस्ट अगर 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं इसका मतलब इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो हमें कंफर्म लेना ही पड़ेगा। 2 पर्सन्स तो हमें कंफर्म यहां पर लेने ही पड़ेंगे। कितने हो गए टोटल? 9 आउट ऑफ 6 पर्सन्स तो मैंने रख दिए हैं। अब बचे हैं केवल 3 पर्सन्स। इन 3 पर्सन्स को हमें अरेंज करना पड़ेगा इन अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये बात थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक हो। क्या दिया देखो यहां पे, P वर्क्स विथ S बट नॉट इन HR डिपार्टमेंट। P जो कि एस के साथ काम करता है बट वो एचआर डिपार्टमेंट में नहीं है। तो यहां पर जो है P एंड S ये दोनों आएंगे नहीं, क्योंकि क्लियरली बोला एचआर डिपार्टमेंट में वो नहीं है करके, ठीक है। आगे देखते हैं, R वर्क्स विथ Y बट नीदर इन द सेम डिपार्टमेंट विथ P नॉर इन एचआर डिपार्टमेंट। क्या गिवन है देखो यहां पे, R जो कि Y के साथ यहां पर काम करता है, ठीक है, ओके। आगे एक चीज क्या गिवन है कि वो कह रहा है बट नीदर इन द सेम डिपार्टमेंट विथ P। अब देखो, जिस भी डिपार्टमेंट में P काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट के अंदर R एंड Y दोनों काम नहीं करेंगे। और आगे एक चीज गिवन यह है कि वो HR डिपार्टमेंट के अंदर भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखो, यहां पर R एंड Y दोनों को यहां पर मुझे अलाउड नहीं किया गया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, T वर्क्स विथ ओनली W। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि कंडीशन बनता है। क्या कह रहा है, T जो कि ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ T के साथ W ही होना चाहिए। इसका मतलब ये बन जाता है कि ये जो दोनों हैं वो किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे बट उनके साथ कोई और नहीं होगा, सिर्फ 2 ही पर्सन्स होंगे, T एंड W। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे दिया है V डजंट वर्क विथ Y, ठीक है। V जो कि Y के साथ काम नहीं करेगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहां पर अगर दिए हैं तो डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं। एक मैं यहां पर ले रहा हूं केस नंबर 1 और एक क्या है देखो यहां पर केस नंबर 2 मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। क्लियर है? देखो, ये 2 पर्सन्स आएंगे केस 1 एंड केस 2 के अंदर जो कि कंफर्म होने वाले। अब मैं कलर चेंज करता हूं, आपको दिखाऊंगा क्या क्या करना है। देखो, आपको एक चीज पता है दोस्तों,
पी एंड एस एचआर में तो काम नहीं करेंगे, तो आपको एक बात पता लग गया कि हो सकता है पी एंड एस यहां पर काम कर सकते हैं या तो पी एंड एस यहां पर काम करेंगे, क्योंकि आपको ये गिवन था ना, एचआर के अंदर तो काम नहीं करेंगे, या तो करेंगे फाइनेंस के अंदर या तो करेंगे प्रोडक्शन के अंदर। आपको एक और चीज क्या गिवन है पता है, आपको ये कहा है आर एंड वाई जो कि दोनों के दोनों पी एंड साथ काम नहीं करते हैं। अब देखो अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं तो आर एंड वाई पी के साथ काम नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर भी काम नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हो गया, आर एंड वाई कंफर्म यहीं पे काम करेंगे, क्योंकि इधर भी नहीं बोला है और इधर भी नहीं बोला है। सेम केस देखो, एचआर के अंदर भी नहीं है तो आर एंड वाई को मैं यहां रख दूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो टी एंड डब्ल्यू को मुझे दोनों को एक साथ रखना है। अब कहां आएगा पॉसिबिलिटी, इधर तो पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं, तो टी एंड डब्ल्यू केवल और केवल इसी जगह पे आ सकते हैं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, केवल और केवल ओनली 2 पर्सन ही आपके सामने गिवन है, मतलब थर्ड पर्सन मैं यहां पर ऐड नहीं कर सकता। यह बात याद रखिएगा, मैं तीसरे पर्सन को यहां पर अभी ऐड नहीं कर सकता। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, ओके, बहुत ही अच्छे। अब आगे देखते हैं, जो रिमेनिंग 3 पर्सन है ना वो कहां आएंगे, वो 3 पर्सन इन्हीं दो जगह पे आ सकते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वी डजंट वर्क विथ वाई बोला है, वी जो कि वाई के साथ काम नहीं करेगा। अगर वी वाई के साथ काम नहीं करेगा तो वी कंफर्म यहीं पर आएगा, क्योंकि यहां पे तो पॉसिबल नहीं है। वाई के साथ काम नहीं करेगा तो वी को मैं यहां रख देता हूं। आगे दिया यू एंड क्यू वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। देखो यू एंड क्यू जो कि सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं यू एंड क्यू को मुझे एक साथ लेना पड़ेगा। देखो अब कहां पर यह चीज पॉसिबल है, अगर मैं मान लो यू एंड क्यू को यहां रख देता हूं तो वो 4 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। आपको बोला है मोर देन 4 पॉसिबल नहीं है करके, अगर मैं यू एंड क्यू को यहां रखता हूं तो मोर देन ज्यादा हो जाएगा, तो यू को यहां रखो, इसी के साथ में क्यू यहां पर आ जाएगा। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? सेम कंडीशन पीएसवी की, यहां पर मुझे यू एंड क्यू को रख देना पड़ेगा, इधर रखूंगा तो गलत हो जाएगा सब कुछ। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सन होंगे वो क्या दिया है आपको, वो मैक्सिमम होने चाहिए एज कंपेयर टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपको यहां पे गिवन है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन में मुझे ज्यादा पर्संस लेने हैं। अब मैं 4 पर्संस तो प्रोडक्शन के अंदर ले चुका हूं, टोटल कितने पर्संस है दोस्तों? टोटल 9 पर्संस मुझे लेने हैं। अब देखो यहां फाइनेंस में कितने हो चुके हैं, टोटल फाइनेंस में हो चुके 4 पर्सन, यहां पर कितने हैं 3 पर्सन है, मतलब 7 हो गए, और यहां पर 2 पर्सन मतलब 9 हो गए। टोटल 9 पर्सन का अरेंजमेंट तो दोनों तरफ में बना चुका हूं, बट कंडीशन क्या कह दिया आखिर में, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन में ज्यादा पर्सन होंगे एज कंपेयर टू फाइनेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर प्रोडक्शन में 3 पर्सन है और यहां पर 4 पर्सन है, जो कि क्या हो जाएगा, ये केस कंप्लीटली गलत होगा और यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। फाइनेंस के अंदर पीएसवी आएगा और उसके साथ प्रोडक्शन के अंदर आएगा आर वाई एंड यू। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार क्या ये सही है करके। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है। देखो आर वाई यू एंड क्यू, प्रोडक्शन के अंदर आर वाई यू एंड क्यू, फाइनेंस में है पीएसवी, फाइनेंस के अंदर पीएसवी है और यहां पर प्रोडक्शन में 2 पर्सन है। ठीक है, इसको आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको पूछा है, क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट अबव यू वर्क। यू कहां काम करता है दोस्तों? यू काम करता है प्रोडक्शन के अंदर, तो यहां पर ए इसका राइट आंसर बन गया। आगे दिए, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस हु वर्क इन फाइनेंस एंड एचआर डिपार्टमेंट। फाइनेंस एंड एचआर के अंदर जो कि आपको टोटल करोगे तो यहां पर देखिएगा 3 + 2 जो कि बनेगा 5, इसका एग्जैक्ट आंसर बन गया। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। और ये तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। वी वर्क विथ एस, क्या वी एस के साथ काम करता है क्या? बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही आ गया। आगे दिया एस वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या एस फाइनेंस में काम करता है? बिल्कुल सही है। आगे दिया है यू एंड डब्ल्यू वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, क्या यू एंड डब्ल्यू सेम है क्या? नहीं, यू एंड डब्ल्यू जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग होता है। ओनली 1 और 2 जिसका डी करेक्ट आंसर बन गया, तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को मैं दे रहा हूं 3 मिनट का समय। जल्दी से इसको एक बार बना के मुझे यहां पर दिखाइएगा। आपके पास 3 मिनट का समय है, मैं थोड़ा सा यहां पर ब्रेक लेता हूं, पानी पी के आऊंगा, बट आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से बनाइए यहां पे।
आई होप आपने सॉल्व किया होगा इसको। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। दो अलग अलग हिस्सों में ये पज़ल बटा हुआ है। काफ़ी अच्छा लेवल का पज़ल यहाँ पर होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी है, काफ़ी टफ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो कि पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे करके। क्या गिवन है देखो यहाँ पे, 8 persons are sitting in a 2 parallel rows containing 4 person each in a such a way that there is a equal distance between adjacent persons. Okay, in row 1 A B C E बोला है, seated all of them are facing north and born in a different month January May June, ठीक है, एंड सितंबर बोला है। तो इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि पजल बहुत ही बड़ा होने वाला है। ए बी सी ई, देखो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ए, उसके बाद है बी, सी एंड ई है, ये नॉर्थ में फेस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास यहाँ स्पेस दिया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो ए बी सी एंड उसके बाद में आएगा ई, और ये पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, ऐसे नॉर्थ में फेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है देखो, और चीजें गिवन है, जनवरी मई एंड जून सितंबर, जनवरी मई जून एंड सितंबर, जनवरी मई जून एंड सितंबर, मई जून एंड यहाँ पर आएगा सितंबर के अंदर ये पर्सन्स बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आगे क्या दिया है देखो, यहाँ पर आगे कुछ और चीजें हैं, PRST, PRST वो साउथ में फेस कर रहे हैं, PRSNT, PRSNT ये साउथ में फेस करेंगे। तो इनकी ईयर लिखने के, मंथ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये लोग कहाँ फेस करने वाले करके, तो लिखने की हमें यहाँ पर तो आवश्यकता नहीं आएगी। अगर नीड आती है तो बाद में अपन यहाँ पर देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, क्लियर है। चलो क्या गिवन देखो, ए वॉज बॉर्न इन अ मे एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन जून। देखो ए जो कि मे के अंदर यहाँ पर बॉर्न हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जून मे लिख देता हूँ, ए को हमें रखना है मे के अंदर, ठीक है। और क्या चीजें गिवन है, वो सेकंड टू द लेफ्ट है, जो पर्सन जून के अंदर बॉर्न होता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जून के अंदर जो पर्सन बॉर्न होगा उसके सेकंड लेफ्ट में हमें ए को रखना है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो थोड़ा सा आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। कैसे, आपको पता है टोटल 4 पर्सन होंगे एक रो के अंदर, नीचे भी 4 पर्सन, ऊपर भी 4 पर्सन, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सेट बिटवीन पी एंड टी, आगे दिया है हु मतलब टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, जो भी ए के इमीडिएट राइट में होगा, जो भी ए के इमीडिएट राइट में होगा उसके सामने कौन है, यहाँ पे उसके सामने टी बैठना चाहिए, और टी एंड पी के बीच में एक पर्सन है, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐसे लिख दिया है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्या इतनी सी बात है सबको समझ में आ रही है क्या दोस्तों? ठीक है, क्लियर है। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ता है। थोड़ा सा देखो क्या दिया है अभी चीजें, ये गिवन है आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस कहा है, एस के सेकेंड राइट में यहां पर आर होना चाहिए, और ये बोला है हु वाज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ अप्रैल, एस जो कि अप्रैल के अंदर यहां पर बॉर्न होता है, तो मैंने एस को लिख दिया अप्रैल। आगे दिया ई डज नॉट फेसेस एस एंड टी, देखो ई जो कि एस को भी फेस नहीं करेगा, और ई जो कि यहां पर मैं लिखता हूं टी को भी फेस नहीं करेगा, इसी को लिखा है, इसका समझ जाओ, ई एस के सामने भी नहीं है, ई टी के सामने भी नहीं है। द वन हु वाज बॉर्न इन ऑगस्ट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, जो अक्टूबर के अंदर बॉर्न हो रहा है वो अगस्त के क्या कहा है आपको, सेकेंड टू द राइट ऑफ कहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकेंड टू द राइट में, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, बी सिट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में हमें बी को रखना है, तो इसको भी आप यहां पे लिख लो। आगे दिया सी वॉज बॉर्न नीदर इन जनवरी नॉर टू द राइट ऑफ ई, सी जो कि जनवरी के अंदर बॉर्न नहीं होता है, और आगे आपको ये चीज गिवन है कि वो क्या बोला है, नॉर सिट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में नहीं है, इसका मतलब ई के लेफ्ट में होगा। इसका मीनिंग क्या बनता है, अगर मेरे कोई राइट में नहीं है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, मेरे लेफ्ट में होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अब इसको सॉल्व करने का समय आ चुका है। एक बार मैं सारे कंडीशन को अलग अलग लिखता हूं ताकि आपको कौन सी चीज कहां पर लिखी है करके वो समझ में आना जरूरी है, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा से सेपरेट कर दे रहा हूं ताकि चीजें आपको थोड़ा सॉर्ट आउट लगे और सॉल्व करने में भी आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या गिवन है देखो यहाँ पर, सबसे पहला कंडीशन मेरे सामने ये खूबसूरत सा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियरली गिवन है जून के सेकेंड लेफ्ट में हमको ए रखना है करके, तो इसी से मुझे लगता है आप सभी को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो अगर मैं जून को यहाँ पे रखता हूं तो एक पर्सन छोड़कर यहां पर कौन आएगा, यहां पर होना चाहिए मे, क्योंकि आपके सामने चीजें गिवन है, तो मैं इधर पे रखता हूं ऐसे ए को, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपको थोड़ा सा इधर भी रखना है तो आप यहां ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, जून को एक छोड़कर यहां पर कौन आएगा, यहां पर होना चाहिए मई, और मई कहां पर बॉर्न हो रहा है, मई के अंदर कौन बॉर्न हो रहा है, ए बॉर्न हो रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो आपको यह पता है इसके सामने कंफर्म पर्सन्स आएंगे क्योंकि अपोजिट में कोई ना कोई पर्सन यहां पर बैठा है करके आपको ये चीज तो पता है, राइट? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, आपको यहां पर एक चीज गिवन है, ए के राइट में हमें टी रखना है। तो देखो ए सभी को पता है ऐसे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ए के राइट में जो पर्सन बैठा है उसके अपोजिट में टी होना चाहिए, मतलब टी का प्लेस जो कि कहां पर हो जाएगा, टी जो कि यहां पर आ जाएगा। इस बात को एग्री करोगे नहीं करोगे? देखो आपका अरेंजमेंट जो कि कुछ ऐसा होने वाला है, राइट? देखो 1 2 3 4 पर्सन ऐसे हमें रखने हैं, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। यहां पर कहीं ना कहीं ए आएगा और इधर पे कौन आएगा, PRST आना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? अब मुझे एक बात बोला है, टी के एक छोड़कर मुझे पी रखना है, ये कहां पॉसिबल है? आपको एक डाउट आ रहा होगा, टी से एक छोड़कर मुझे पी रखना है। ऑलरेडी मैंने टी को प्लेस कर दिया है, तो एक काम करते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट कहां पर आएगा पता नहीं। आपको डायरेक्शन बोला है क्या? नहीं। तो मैं काम करता हूं, पी को यहां रख दूंगा, तो उसके सामने एक पर्सन हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, अगर मैं पी को यहां रख देता हूं तब भी यहां पर एक पर्सन आ जाएगा। तो मैं अभी कोई भी एक रैंडम उठा लो जो सही लग रहा है, अगर गलत होता है तो बाद में अपन उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए मैं यहां पे रख रहा हूं इसको, आप कंफ्यूजन मत हो जाना। यहां पर जून है, यहां पर सितंबर है, और इसको मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मैंने अभी तक सॉल्व किया है, ठीक है? अब एक बात बताओ, देखो आपको एक चीज क्या गिवन है, एक चीज क्या गिवन है पता है आपको? एक चीज ये गिवन है, एस के राइट में हमको आर रखना है और एस जो कि अप्रैल पे आएगा। देखो यहां जो भी पर्सन बैठा है ना, सभी के सभी ऐसे नीचे फेस करने वाले हैं। क्या आप इस बात से एग्री करोगे? हाँ या ना बोलो? हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो काम करो, अगर आप एस को यहां रखते हो तो राइट में आना पॉसिबल नहीं है, तो एस को आप यहां रख दो। ये सबसे बेस्ट कंडीशन है एस को रखने वाली। और एस पे क्या है? एस पे है अप्रैल, राइट? राइट में यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर आर आएगा, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। देखो अगस्त एंड अक्टूबर के बीच में रिलेशन दी है, अगस्त के राइट में हमें अक्टूबर रखना है। आपको यहां पर देखो नीचे तो नहीं पॉसिबल है, तो आप अगस्त को यहां रख दो। नीचे फेस कर रहा है तो राइट में अक्टूबर यहां पर आएगा, जो कि बिल्कुल सही बन गया। आगे देखते हैं और क्या हमारे पास कंडीशंस गिवन है। सी जो कि जनवरी में नहीं आएगा, बट वो ई के लेफ्ट में आना चाहिए। तो देखो अभी ई के लेफ्ट में हमको सी रखना है, ठीक है? इसको भी अपन बाद में सेट करते हैं। और आपको कहा है सी के राइट में हमें बी रखना है करके, सी के राइट में हमें बी रखना है। तो कैसे ये चीज पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे? देखो दोस्तों, आपके पास सी रखने का कितने ऑप्शन है? एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है। ये तीन ही जगह पे सी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर सपोज आपने सी को यहां रख दिया तो सी के राइट में बी तो पॉसिबल है, बट आपको देखो सी ई के लेफ्ट में, सी ई के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। यहां कहां रखोगे? जगह ही नहीं है, तो इसको हटा दो यहां से। अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं तो आप सी को चुपचाप यहां रख दो, ठीक है? सी पे जनवरी नहीं आना चाहिए, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? और क्या क्या है देखो, आपको बोला है एस के सामने ई नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर एस के सामने यहां पर ई पॉसिबल नहीं है तो ई शुड बी ऑन दिस साइड, राइट? क्लियर है? एस के सामने बोला ना ई नहीं आना चाहिए, तो कौन बच गया? अभी बच गया कौन? बी को। बी को आप यहां चुपचाप रख दो, तो क्या पूरा क्वेश्चन बन गया? हाँ, ऑलमोस्ट तो बन गया ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या चीजें गिवन है। सी पे जनवरी नहीं है तो जनवरी यहां पर आ जाएगा, और कौन बच गया यहां पे? सितंबर बच गया। सितंबर को आप यहां रख दो, और क्या है, एक मंथ बचा है। अगर आप इसको यहां रखते हो तो पूरा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है। चेक करते हैं PRTS सही है क्या। देखो PRTS हमारा गलत हो गया। गलत क्या हो गया एक बार चेक करो, कौन सी चीज हमने गलत करी है? सी के बी सिट टू द राइट ऑफ सी बोला है, हाँ ये भी सही है। गलत क्या किया? सी वॉज नीदर बॉर्न इन जनवरी नॉर सिट टू द राइट ऑफ ई। राइट में नहीं तो ई के लेफ्ट में आना चाहिए, तो ए जो कि मई में आएगा वो तो मैंने बिल्कुल रखा है। जून के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए, ए के राइट में, एस के राइट में आर आना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल सही है। एस अप्रैल पे है। अगस्त के राइट में हमें रखना चाहिए था किसको? अक्टूबर को, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो गलत कहाँ हो रहा है? सी पे जनवरी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है यार, सब कुछ तो सही किया है हमने। गलत कहाँ हो रहा है एक बार चेक करते हैं। ए वॉज बॉर्न इन मे एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन जून, ये भी बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही से पिक किया इनको। गलत क्या हो रहा है? PRTS यहाँ पर गलती हो रही है, तो गलती कहाँ पर है कोई बताएगा मुझे? हमने कहाँ गलत किया है? देखो
कहाँ पर हमने गलत किया है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हमने गलत किया है, एक बार चेक करते हैं कहां पर हमने गलत किया है। ई के सामने टी नहीं होना चाहिए। हाँ ये देखो गलत हो गया ना, हमने गलत क्या किया, देखो हमने ये चेक नहीं किया था, ई के सामने देखो टी रख दिया है हमने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ई के सामने टी नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने इस तरह पी को लिया था ना वो हमसे गलत हो गया। तो सभी नंबर को चेंज करो, अभी चेंज करते हैं एक बार, क्या क्या गलती हुई थी हमें समझ में आ गया है। अब मैं डायरेक्टली कहाँ लेता हूँ, देखो मैं अभी पर्सन्स को चेंज करता हूँ। अब मुझे यहां पर लेना चाहिए किसको, देखो अब क्या है, P को मुझे इस तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि वो चीज गलत हो गई। ठीक है, अगर मैं सपोज मान लो P को यहां रख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक पर्सन ऐड हो जाएगा क्योंकि आपको बोला था E के सामने T नहीं है तभी E यहां आ रहा था, इसलिए गलत हो गया, वो चीज मैंने चेक नहीं करी थी। अब बात करते हैं कौन सा कंडीशन है। देखो अब एक बात देखो दोस्तों, सिंपल सा सॉल्यूशन आपके सामने है, C के राइट में B आना चाहिए और C E के लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर C को रख सकता हूं, क्या क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है सर, क्यों? क्योंकि C के जो कि राइट में B रखना है तो B तो यहां पर आएगा, और C जो कि E के लेफ्ट में है यहां पर तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसको यहां से हटा दो। तो एक ही चीज बनती है, आप C को इधर रख दो। अब इन दो जगह पे कौन आएगा उसको अपन बाद में डिसाइड करते हैं, या तो E आ सकता है या तो B आ सकता है, उसको अपन बाद में डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, अब हमें कुछ और कंडीशन रखने पड़ेंगे। एस के राइट में आर रखना है तो ठीक है, एस कंफर्म यहीं पर आएगा, एस पे अप्रैल है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। एस के राइट में हमें आर रखना है तो आर यहां पर आएगा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो एस के सामने ई नहीं आना चाहिए, तो मतलब एस के सामने यहां ई पॉसिबल नहीं है तो ई को यहां रख दो तो बी यहां पर आएगा। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगस्त के राइट में हमें अक्टूबर रखना है तो यहां पर अगस्त रख दो, इसके राइट में ऐसे अक्टूबर यहां पर आएगा। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी है और कहीं पर मैं रख नहीं सकता इसको। ठीक है, और क्या बच गया दोस्तों, देखो सी पे जनवरी नहीं है तो ई पे जनवरी आएगा, सितंबर बच गया यहां रख दो, एक मंथ बचा है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब चेक करो RTSP बिल्कुल सही है क्या, RTSP और नीचे ACB&E, ACB&E मतलब बिल्कुल सही बन चुका है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस ई। ई को जो फेस करता है, देखो ई को फेस कर रहा है पी यहां पर, उसके सेकंड राइट में कौन है, उसके सेकंड राइट में टी जो कि अगस्त में बॉर्न हो रहा है, तो क्या है, द वन हु बॉर्न इन अगस्त एंड यहां पर टी, बोथ सी एंड डी इसका सही जवाब बन गया क्योंकि दोनों ऑप्शन सही बन रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस टी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। टी को कौन फेस करता है, सी एंड सितंबर, सी एंड सितंबर, जो पर्सन सी है और जो सितंबर में बॉर्न हो रहा है तो यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन है, ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए आपको ज्वाइन करना है तो आप इस पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स यहां पर सोल्यूशन जो है मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। Who among the following was born in January with respect to the final arrangement? जनवरी में कौन बॉर्न हो रहा है दोस्तों, जनवरी के अंदर ई बॉर्न हो रहा है, तो देखो यहां पर क्या ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन कुछ अलग ही दिए हैं, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। देखो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो जनवरी में बॉर्न हो रहा है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो बिल्कुल सही बन चुका है। तो तीसरा आपके सामने यहां पर गिवन है पजल, इसको जल्दी से अपन बनाते हैं और हम इसको आगे देखते हैं कैसे इसको बढ़ाना चाहिए करके। ठीक है, क्या दिया है, 8 पर्सन्स आपके सामने गिवन है, वर्किंग इन अ फैशन डिजाइनिंग कंपनी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज HR मैनेजर, ठीक है, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर है, फिर उसके बाद कस्टमर सर्विस मैनेजर है एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर है, एंड उसके बाद बायर असिस्टेंट है। ठीक है, अलग अलग चीजें गिवन है। द हायरार्की डिजिग्नेशन इज गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज HR मैनेजर इज द सीनियर मोस्ट, मतलब सबसे पहले हमें HR मैनेजर को रखना पड़ेगा, उसके बाद है हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ डिजाइनिंग, तो ये सारी चीजें हमको रखनी है, यहां से आपका पजल स्टार्ट होता है। तो एक बार सभी कुछ हम लिख लेते हैं। देखो पहला तो HR मैनेजर आएगा, सबसे टॉप पे जो है हमें HR मैनेजर को रखना पड़ेगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं HR मैनेजर, यहां से स्टार्ट करते हैं HR मैनेजर। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, देखो उसके बाद सेकेंड पर्सन कौन है उसको रख देंगे। ठीक है, सेकेंड पर्सन हमारे सामने है वो है हेड ऑफ मार्केटिंग एंड हेड ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड हेड ऑफ डिजाइनिंग, यहां पे लिखता हूं मैं हेड ऑफ मार्केटिंग, उसके साथ है हेड ऑफ डिजाइनिंग, तो मैं उसको भी रख देता हूं। ठीक है, यहां पर बस आपको हेड लिखना है, याद रखिएगा, ये आपको बस मैंने लिखने के लिए बोला है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्या गिवन है, देखो यहां पर आगे क्या गिवन है, देखो यहां पर ये चीज है, हेड ऑफ डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनर है एंड उसके बाद डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर है और उसके साथ में आएगा डिजाइनर। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं डिजाइनर करके। ठीक है,
उसके साथ और चीज़ें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर डिज़ाइनर के बाद कुछ और चीज़ें गिवन है, वो ये है कस्टमर सर्विस मैनेजर, कम्युनिकेशन ऑफिसर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, यहाँ लिखता हूँ मैं कस्टमर सर्विस मैनेजर, CSM लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है हमें। उसके बाद में और है कम्युनिकेशन ऑफिसर एंड बायर असिस्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफिसर CO लिखता हूँ मैं, एंड बायर असिस्टेंट है तो मैं यहाँ लिखता हूँ BA का मतलब है बायर असिस्टेंट। तो सारे के सारे मैंने यहाँ पर जो कि रोल्स थे उसको मैंने लिख दिया है। अब इसको अपन जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, देखो यहाँ पर चीज़ें, पहला कंडीशन है एटमोस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू P। देखो आपको कह रहा है P के ऊपर एटमोस्ट 2 होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है एटमोस्ट का बड़ा सिंपल मतलब है दोस्तों कि P के ऊपर हमें एटमोस्ट मैक्सिमम 2 पर्सन ले सकते हैं। क्या है, मैक्सिमम 2 पर्सन, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, बट 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। 0 पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मैं कहता हूं मैक्सिमम 2 लोगों को आना है, नहीं आया तो भी चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या बोला है आपको, P के ऊपर आपको रखने हैं एटमोस्ट 2, तो यहां लिखता हूं मैं एट मोस्ट, हम लिखेंगे 2 करके। तो यहां पर कंडीशन आपको समझ में आती है, P के ऊपर 0 आना पॉसिबल है, हाँ सर ये बिल्कुल पॉसिबल है। P के ऊपर हम 0% रख सकते हैं। P के ऊपर मैं क्या रखूंगा, P के ऊपर 1% रखूंगा, ये भी पॉसिबल है। और आखिरी कंडीशन आती है P के ऊपर 2%, जो कि यहां पर ये भी चीज जो कि पॉसिबल लग रहा है मुझे। आगे देखो क्या दिया है, एज मेनी एज पर्सन सीनियर टू P एज बिटवीन P एंड Q बोला है। जितने भी लोग P के ऊपर होंगे उतने ही P एंड Q के बीच में होने चाहिए, ठीक है। हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज हेड ऑफ मार्केटिंग, कौन, Q जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। देखो अब मुझे एक बात बताओ, P के ऊपर कितने हैं सर, P के ऊपर तो 0 है, इसका मतलब P एंड Q के बीच में 0 आएंगे। बट आपको बोला है हेड ऑफ मार्केटिंग पे Q नहीं आना चाहिए, मतलब क्या है, ये फर्स्ट केस हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो P के ऊपर यहां पर 1 पर्सन है, मतलब Q एंड P के बीच में 1 पर्सन हो जाएगा। P के ऊपर 2 पर्सन है, मतलब Q एंड P के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे। इसको याद रखिए। आगे दिया है W इज इमीडिएटली सीनियर टू Q बोला है। W इज इमीडिएटली सीनियर टू Q, मतलब W को यहां रख दूंगा मैं, W को यहां रख दूंगा। आगे दिया एज मेनी एज पर्सन सीनियर टू W इज जूनियर टू, क्या बोला है आपको, S कहा है तो ये भी लिख दूंगा मैं। 1 पर्सन इज S एंड V, S एंड V के बीच में 1 पर्सन है। R इज सीनियर टू T बोला है, R जो कि T से सीनियर होना चाहिए। और आगे दिया है एंड जूनियर टू U बोला है, तो U से नीचे आना चाहिए R, इसको भी याद रखिए। T इज नॉट डिजिग्नेटेड एज बायर असिस्टेंट, T जो कि बायर असिस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो T को यहां लिख के मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब बताते हैं क्या क्या हमें इसको सॉल्व करना है करके। जितने भी लोग W के ऊपर होंगे उतने ही S के ऊपर होने चाहिए। W के ऊपर 1-2 पर्सन है, इसका मतलब S के बाद में भी 2 पर्सन होंगे। S एंड V के बीच में 1 पर्सन है, इसका मतलब V कंफर्म यहीं पर आएगा, क्यों, इसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो W के ऊपर 1 2 3 4 है, इसका मतलब S के बाद में 4 होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 S यहां पर आएगा। S एंड V के बीच में 1 पर्सन है, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, देखो PR ये वाला कंडीशन, U R एंड T को मुझे रखना है। तो यहां 3 जगह देखो, एक तो U यहां दिख रहा है, R यहां दिख रहा है, T यहां आएगा, बट T बोला है बायर असिस्टेंट नहीं है करके, तो यहां पर U को रखो, यहां पर R को रखो, यहां पर T रखो, तो ये वाला गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही बन रही है। तो UPWQ क्या है, UPWQ, उसके साथ बाकी का भी सही होगा। और ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी डाउट होता है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली यहां पूछ सकते हो। हु द फॉलोइंग पर्सन इज हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ मार्केटिंग कौन है, P है, तो यहां पर मैं रख देता हूं P को, तो ये डी इज द राइट आंसर बन गया इसका, ठीक है। आगे है सेकंड वाला, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। तो यहां पर आप चेक करो और नीचे कमेंट करके आपका मुझे आंसर बताओ क्या है करके, आपके सामने सोल्यूशन भी है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे पजल है डायरेक्टली, सॉरी फोर्थ वन आपके लिए पजल है। अब मैं आपको यहां पर क्या किया था, अभी तक मैंने 5 पजल आपके लिए बनाए थे, राइट। 5 पजल में से मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, फोर्थ पे आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, एंड आपके लिए फिफ्थ भी मैं यहां पर एज अ होमवर्क दे रहा हूं। तो दोनों का आपको सॉल्यूशन आज यहां पर मुझे बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया था आईपी मैट रोहतक के 2024 के अंदर जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट करके मुझे आंसर बताना है क्या है करके, ठीक है। तो ये पजल आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे नीचे जल्दी से बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होने वाला है करके, ठीक है। और उसके साथ ही ये जो है क्वेश्चन आखिरी वाला डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड है। डायरेक्शंस के क्वेश्चन आपको पता है क्या,
8 क्वेश्चंस आए थे एक साल के अंदर, मतलब एक ऐसा पेपर आया था जहां पर डाइजेशन के ऊपर 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है और आपको इसको सॉल्व करना है। और हम एक बार डाइजेशन के ऊपर क्लास जरूर करेंगे यूट्यूब पे, जिससे क्या है आपको ओवरऑल समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए करके। बट देखते हैं क्या आपको आता है क्या सॉल्व करने के लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेके सॉल्व करके मुझे नीचे एस आर नो के साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आईपी मैट इंदौर के लिए। अगर आप जिनको भी टारगेट है आईपी मैट इंदौर, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हो। कोड लगाइए YT39 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो जिसमें क्वांट एंड इंग्लिश यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड होंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।